नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कई चालें खुद से भी छिपाकर चलनी पड़ती हैं। सियासत को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, राजनीति को लेकर बहुत सी बातें होती हैं और राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। हर बार देश में चुनाव जब भी होते हैं तो माहौल गरमाया हुआ होता है, लेकिन इस बार 24 का चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है। 24 के चुनाव को लेकर दो तरफा बात हो चुकी है। एक तरफ सारी पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ सारी पार्टियां हैं। एनडीए और इंडिया के बीच में मुकाबला होना है और 24 से पहले सबके दावे हैं, बहुत सारे वादे हैं। 24 की खबरों की शुरुआत करते हैं। 24 पर नजर। 24 की खबर, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और ऐसे में वहां पर भी सियासी बोलबाला है, तनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार सियासी पार्टियां कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में चावल घोटाला, शराब घोटाला, जुआ सट्टा समेत कई आरोप लगाए गए। इसके पहले रमन सिंह ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय नेता गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की धरती पर आए। अनाज को हमने धान को गरीब की झोंपड़ी में पहुंचाने का काम किया और मोदी जी ने जब धान भेजना शुरू किया, कोरोना के कालखंड में 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज भेजा। ये 5 किलो अनाज ये भूपेश बघेल चाव कर गए और 15 किलो की जगह सिर्फ 10 किलो अनाज लेकर गरीबों का अनाज छीनने का काम, धान छीनने का काम ये भूपेश बघेल। 24 को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बहुत से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। गाजियाबाद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हाल ही में कुछ लोग मुंबई आए थे। कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। यानी मुंबई में इंडिया की जो बैठक हुई थी, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। लालू को तेजस्वी की चिंता है, अखिलेश को डिंपल की चिंता है, सोनिया जी को राहुल की चिंता है। सुनिए उनकी बात। एकत्र आए, कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे, मोदी जी देश को आगे ले जा रहे। ये वो इकट्ठे हुए थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते। लालू को तेजस्वी की चिंता, अखिलेश को डिंपल की चिंता। चुनाव राजस्थान में भी होना है। राजस्थान में इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है। महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर लगातार राजस्थान सरकार पर विपक्ष के नेता बरस रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि आज राजस्थान किस लिए जाना जाता है। राजस्थान को शांतिप्रिय राज्य कहा जाता था, एक ऐसा राज्य जो हर किसी की रक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये बलात्कार, अत्याचार और दुराचार के लिए जाना जाता है। राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, संस्कृति की भूमि कहलाता है, जहां संस्कारों को हम जानते हैं, जहां पर सभी लोगों के रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार पर लगातार छत्तीसगढ़ में विपक्ष यानी बीजेपी बरस रही है। आरोप पत्र तय किए गए हैं तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायपुर में कहा कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार हो, हिमाचल सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, राजस्थान सरकार हो या जो आने वाली सरकारें हैं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सरकारें सारी सरकारें गरीबों की सरकार होंगी, अडानी की सरकार नहीं होंगी। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और मैं साफ कहना चाहता हूं
छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार पर एक के बाद एक जमकर निशाना साधा गया। लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करेगी। और अंत में एक बात की घोषणा मैं करना चाहता हूं। अभी हमने नियुक्ति पत्र दिया। राहुल जी ने मुझसे कहा, क्या कोरोना के समय तुम्हारे यहाँ भाई स्टाइफन वगैरह देते थे 70, 80, 90% वाला? मैंने कहा साहब उस समय थोड़ी सी आर्थिक तंगी थी तो हमने वो व्यवस्था कर दी। राहुल जी ने कहा जो नौकरी में लगे हैं, जो 70, 80, 90% जो स्टाइपेंड था उसे समाप्त किया जाना चाहिए। चुनाव का शोर, चुनाव का जोर, चुनाव का माहौल। बीजेपी लगातार I.N.I.D.A. इंडिया गठबंधन पर लगातार निशाना साध रही है। हमलावर है विपक्ष की एकता पर। बीजेपी के नेता विपक्षी एकता गठबंधन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये भी कहने की ये मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का नहीं। तो लगातार बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि मजबूती का नहीं, मजबूरी का गठबंधन है। जेपी नड्डा ने भी कहा, बीजेपी नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी को राहुल जी की चिंता है, अखिलेश यादव को डिंपल यादव की चिंता है, लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव की चिंता है। इन्हें देश की चिंता नहीं बल्कि अपने परिवारों की चिंता है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई मुंबई में और उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और मिलकर बीजेपी को हराएंगे। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि देश ने पहले ही ठान लिया है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर मोदी बनेंगे। और लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी बहुत सारे निशाने साधे। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग पार्टियों के नेता अपने आप को पार्टियों का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम छुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें अपना यूपीए नाम पर शर्म आती है। वो नाम बदलना चाहते थे लेकिन एक नाम मूल उत्पाद को नहीं बदल सकता। Does not change the original corrupt product. The product is the same. It is the Lalu Yadavs who've been in jail. It is the same Congress party who has looted India for 10 years during UPA. It is the same left parties who supported the Congress when the Congress was looting India for 10 years. लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वही लालू यादव हैं जो जेल में थे। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने यूपीए शासनकाल के दौरान 10 साल तक देश को लूटा। अब नाम बदल दिया तो नाम बदलने से तो कुछ नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। मुंबई में मीटिंग हुई थी और मुंबई के अंदर बीजेपी नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये सभी लोग अपने परिवार को बचाने के लिए जुटे हैं। ये जो गठबंधन बनाया गया इसका कोई असर नहीं होने वाला। मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेता इकट्ठा हुए। सबने दावा किया कि इस बार हम इकट्ठा हुए हैं तो बीजेपी में बौखलाहट है। तो वहीं बीजेपी के नेता लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर कह रहे हैं कि ये गठबंधन लुटेरों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। इस गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला। ये गठबंधन लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। इस गठबंधन के नेता आपस में किसी से भी पसंद नहीं करते एक दूसरे को और ये गठबंधन आने वाले दिनों में बिखर जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक पर संजय निरुपम ने कहा, कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि भारत की राजनीति बदल रही है। विपक्षी दल अब एकजुट हो चुके हैं और वो इतना शक्तिशाली हो चुके हैं कि भाजपा सरकार को हटा देंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी मुंबई में। सभी विपक्षी पार्टियां जो एकजुट हैं उन्होंने अपनी एकजुटता का परिचय दिया और सभी नेताओं ने कहा कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। हमारे अंदर किसी को लेकर पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है, न पद की लालसा है। हमारा एक मकसद है बीजेपी को हराना। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति अब बदल रही है। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को डोमिनेट किया। अब वो डोमिनेशन खत्म हो रहा है, डोमिनेंस खत्म हो रहा है और अब जो अपोजिशन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और ये इतनी बड़ी ताकत है
कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगी। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति अब बदल रही है। पिछले 10 वर्षों से हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही है और शक्तिशाली गठबंधन हो चुका है, बीजेपी को हराएगा। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। ये यात्रा से जनता उनका मजाक उड़ा रही है। जिनको माफी मांगनी चाहिए वो आज आशीर्वाद मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है और चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के अपने दावे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि अब हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे कि बीजेपी कोई खेल कर सके। उनको जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। ये यात्राओं से जनता उनका मजाक उड़ा रही है। जिनको माफी मांगनी चाहिए वो आज आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये आज हालात हैं। सर, कई घोषणाएं मुख्यमंत्री लगातार करते जा रहे हैं। आज भी रसोई उनकी घोषणा की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है। देश में एक मुद्दा और गरमाया हुआ है। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। और वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत पहले भी होता रहा है, लेकिन जब संसद के विशेष सत्र में ये मसला आएगा तब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तरफ विपक्षी पार्टियों के नेता इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, समर्थन की बात भी कर रहे हैं, तो सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई। बहुत अच्छा हुआ है और आप जानते हैं कि वहाँ पर तो खूब अच्छी मीटिंग हुई है और उसके बाद हर पार्टी के नेताओं को अवसर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने का सब हो गया। और जब लौट करके यहाँ पर आए तो आप में से कुछ लोग खड़े थे तो उनको भी हम बता दिए। बहुत अच्छा हुआ। देखिए अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के और अभी 5 तरह का काम करने 24 की खबर है, 24 पर नजर है और 24 को लेकर राजनीतिक दलों में उत्साह भी है, उनकी तैयारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता जो मजबूत विकल्प चाहती थी वो विकल्प हम तैयार कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से पहले उन्हें वन नेशन वन इनकम पर काम करना चाहिए। पहले लोगों के साथ आर्थिक न्याय करें। तेजस्वी यादव ने और भी बहुत से मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर बरसते रहते हैं। उससे पहले जब वो एनडीए को लेकर बरसते हैं तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज हो जाते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार उनके साथ हैं और नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता चाहती थी कि मजबूत विकल्प हो तो हम मजबूत विकल्प खड़ा कर रहे हैं। देश के अंदर माहौल गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी लगातार सरकार पर बरस रहे हैं और उन्होंने कहा कि यूपी में भी कुछ चुनाव करवाए जाएं। हर बड़े काम को करने से पहले एक प्रयोग किया जाता है। इसी बात के आधार पर हम ये सलाह दे रहे हैं कि इस बार लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराकर देख लें। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार केंद्र सरकार पर बरसते रहे हैं और वो भी गठबंधन में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे अंदर किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है, बल्कि हम पदों की बात से ऊपर उठकर बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं और इस बार बीजेपी को हराया जाएगा। और बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के नेता एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी की वजह से देश में काफी नुकसान हो रहा है, लोगों में नफरत बढ़ रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब रोज चुनाव होंगे तो विकास कब होगा। ये साहसिक फैसला है, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तरफ से बधाई देता हूं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि यह बहुत जरूरी है और इससे देश में फायदा होगा। एक बात यह भी कही जा रही है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो आचार संहिताओं की वजह से विकास कार्यों पर रोक लग जाती है। इस वजह से यह फैसला बहुत जरूरी और सही भी है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश में सरकार बनी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी फैसला लेते हैं देश के हित में लेते हैं, देश के गरीबों के हित में लेते हैं, किसानों के हित में लेते हैं। इस देश में धारा 370 लाने का पाप किसने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस को लेकर हरियाणा में सियासत लगातार गर्माती रही है। कांग्रेस के संगठन को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 10 सितंबर तक ऑब्जर्वर रिपोर्ट सौंपेंगे और 11 सितंबर को अगली बैठक चंडीगढ़ में होगी। साथ ही 11 सितंबर को एआईसीसी कोऑर्डिनेटर की बैठक चंडीगढ़ में होगी। बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा होगी और जल्द ही कांग्रेस का संगठन सामने आ जाएगा। पीसीसी और जिला लेवल पर होने वाली नियुक्तियों की रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के पास आएगी। उम्मीद है कि सितंबर तक हरियाणा कांग्रेस का संगठन विस्तार हो जाएगा। एआईसीसी की तरफ से, बाकी पीसीसी की तरफ से वो जाकर के जमीनी सच्चाई जानेंगे। जो मुख्य लोग हैं उनसे मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। संगठन के बारे में भी, पीसीसी के बारे में भी, और जो भी है उस चीज़ के बारे में वो फिर ये रिपोर्ट देंगे। प्रभारी जी को और हमारे पास आएगी रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रामलीला मैदान में एक रोड शो में भाग लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ काफी भीड़ थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उत्तराखंड की जनता विकास के कार्यों पर मोहर लगाएगी। मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है अजय भाई। आप कह रहे थे कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से जिताना है। मैं देख सकता हूं कि इस प्रकार से ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा, कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है। ये ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब बड़ी विपत्ति आई। चंदन रामदास जी हमारे बीच में से चले गए पार्वती राज जी पर। ऐसी विपत्ति आ गई जब हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब हम लोगों के यहाँ से किसी के भी यहाँ कोई दिवंगत हो जाता है, कोई स्वर्गवासी हो जाता है, तो देश में एक चुनाव, एक देश का इस वक्त जोर शोर से प्रचार की बात भी हो रही है और चर्चा भी हो रही है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इससे पहले एक देश एक चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इसको लेकर एक और अहम खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। लॉ मिनिस्ट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी। इसके साथ ही कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। कमेटी में कुल 8 लोग शामिल किए गए हैं। इसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी भी शामिल हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कानूनविद माने जाते हैं, मशहूर, जिनको कानून की नॉलेज है, वो भी हैं। तो वहीं विपक्ष के नेता के रूप में बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी भी इसमें शामिल है। अधीर रंजन चौधरी ने जब सत्र बुलाया गया तो सवाल भी उठाए थे कि बिना विपक्ष को बताए सत्र बुला दिया गया, हमें ट्वीट से ही पता चला था। एक देश एक चुनाव को लेकर नेताओं के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि इस पर चर्चा हो रही है। इस पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष की जो बात आई है, मुझे लगता है कि ऐसे विद्वान और वरिष्ठ व्यक्ति की चेयरमैनी में अच्छे सुझाव आएंगे। शुरुआत है कि इस पे चर्चा हो। माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी की बात करी गई, मुझे लगता है कि ऐसे विद्वान और वरिष्ठ व्यक्ति की चेयरमैनी पे इस पे अच्छे सुझाव आएंगे। जब पहले भी इलेक्शन कमीशन द्वारा 2022 पे चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, जननायक जनता पार्टी पहला दल था जिसने इसके प्रति अपना पक्ष दर्शाने का काम किया। और मैं तो मानता, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वार पलटवार का दौर और तेज हो जाता है। अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार होता है, विरोधी पार्टियों में होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी एक सीट को लेकर बात होती है तो सीट में एक ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे होते हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन उचाना सीट को लेकर अक्सर
चौधरी वीरेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हैं, क्योंकि उचाना से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं और उनको लेकर वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि उन्होंने कोई काम वहां पर नहीं कराया। जो भी काम कराने की बात होती है वो सब झूठ है। एक बार फिर इस तरह का आरोप उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर लगाया है। फिर बता देंगे आपको भी, अभी तक तो कोई नजर आया नहीं। साल में कोई सारे के सारे 1000 करोड़ के काम हो जाएं तो अलग बात है। आज के दिन 5 काम भी ऐसे नहीं है जो लोगों को दिखते हो कि इसने करवाया, तो झूठ का पुलिंदा है। तो वहीं इनेलो भी 24 में अपनी सरकार हरियाणा में बनने का दावा कर रही है। इनेलो की पदयात्रा लगातार जारी है। इसी बीच इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा शनिवार को 180वें दिन अंबाला मुलाना पहुंची। यहां मुलाना शहर से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा का कई जगहों पर स्वागत हुआ। परिवर्तन यात्रा की अगुवाई कर रहे इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साथ में कांग्रेस भी उनके निशाने पर रही। गैस का सिलेंडर तुम्हें मुफ्त में, फायदे तो होते थे मोदी, 15-15 लाख दूंगा। कईयों ने तो 2-3 खाते खुला लिए थे, तो सारा खर्चा भी कर लिया। इसी तरह माताओं बहनों से कहा कि गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, मुफ्त में नहीं दिया, महंगा कर दिया। माताओं बहनों से खूब राज बढ़ाया। हम हर घर में हर महीने की 1 तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।